Hello everyone, this is Sana here. So again, I am back with the another video with a lot of questions, a lot of questions. About 9 questions are there in the video. So I am asking you these questions, but I also reveals the answers with the questions. Okay, so you can pause the video when you want to take some time for answering it. Okay. So, the first question is use. Uh, I am clearing one thing that these questions are related to the chapter periodic classification of elements, because many students keep asking me, ma'am, which question, which chapter, what is that, another and another. Okay, so these questions are related to the periodic classification of elements class 10th chapter. ठीक है, सो ये क्वेश्चन है वो इजी से हैं, ज़्यादा कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर, बट मोस्ट प्रोबेबली जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वैसे ही मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ. सो यू हैव टू सॉल्व इट योर सेल्फ. ओके, आई कैन गिव यू लिटिल बिट help about that. So the first question is that use Mendeleev's table to predict the formulas for oxides of following. Fine. इन सभी की जो है हमें फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड्स बताने हैं. ये सबसे ज़्यादा जो है लास्ट ही टॉपिक था, इस वीडियो से जस्ट पहले का टॉपिक था ये, जो मैंने ऑक्साइड्स का आपको करवाया था. तो इसके अंदर आपको निकालने हैं. ठीक है, फॉर्मूला प्रिडिक्ट करना है. कैसे करेंगे? दिस इज़ इन द नेक्स्ट स्लाइड. एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बैरियम सबका फॉर्मूला जो है इसके अंदर बना रखा है. कैसे बनाया है ये भी आपको पता है, इसमें अच्छे से शो कर रखा है. ठीक है. एट द नेक्स्ट, besides gallium, which other elements have since been discovered to fill the gaps left by Mendeleev in his periodic table. हमें 2 एग्जाम्पल बताने हैं कि गैलियम को छोड़कर कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हुए हैं और जिनको रखा गया है, जो मेंडलीव ने जगह छोड़ी थी पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनके अंदर रखा गया है. सो जर्मेनियम एंड पोलोनियम. Why do you think the noble gases are placed in a separate group? क्यों आप ये सोचते हैं कि नोबल गैसेस को अलग रखा जाना चाहिए? They are most non reactive. अब सबको पता है वो नॉन रिएक्टिव हैं क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, वो किसी के साथ भी भिड़ना नहीं चाहते कि ना ही मुझे आपके इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं भाई और ना मैं अपने दे रहा हूँ. ठीक है, तो आप अपने घर रहो, मैं अपने घर रहता हूँ. तो ये नॉन रिएक्टिव हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते. देयर प्रॉपर्टीज़ डू नॉट रिजेंबल विद एनी अदर ग्रुप. और किसी भी बाकी ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनसे मैच नहीं करती हैं, इस वजह से उनको अलग ग्रुप में रखा गया है. नेम 2 एलिमेंट्स दैट हैव द सिमिलर केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम. ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो मैग्नीशियम से सेम है? देखो, मैग्नीशियम की बात नहीं हो रही, बाकी एलिमेंट्स की भी मैं बता दूं कि उनके साथ उनकी जो केमिकल रिएक्शन है वो सेम बैठती हैं जिनकी वैलेंसी सेम रहती है. अब मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो 2 है, तो बाकी किसी भी एलिमेंट की अगर वैलेंसी 2 है तो वो उनके साथ जो है केमिकल रिएक्शन जो है वो सिमिलर हो सकती है. ठीक है. विच एलिमेंट हैज़, ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं और ये नीचे आपके सारे उनके आंसर्स हैं कि किसके अंदर जो है दोनों सेल हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका 282 है. दीज ऑल आर सिंपल क्वेश्चंस यू कैन अंडरस्टूड बाय द सीन इन द वीडियो. दिस इज़ द पोजिशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी सी. ये आपको खुद करना है बाय यूज़ योर माइंड. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट स्लाइड इनके आंसर्स हैं. मैं दिखाना तो नहीं चाह रही बट देख लीजिए. these are the answer of these questions. Okay, so these are the little bit questions for you of this chapter. ये 6 हुए हैं सिर्फ. अगर आप चाहो तो बाकी भी मैं 3 या 4 आपको करवा देती हूँ इसी वीडियो के अंदर, ज़्यादा लंबी नहीं हुई है ये. When Mendeleev gave his periodic table, how many elements were known?
जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी तब कितने जो एलिमेंट्स हैं वो जिनके बारे में हम जानते थे। सो 63 एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड बाय मेंडलीव। मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, नॉट डिस्कवर्ड, क्लासिफाइड। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मैं आपको चैप्टर में ही कराना चाहती थी, बट आई नो दैट कि अगर आपको अलग से स्लाइड मिल रही है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नेम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है कि जैसे कि लगा लो कि ए और बी जो है कोई भी एटम है, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, जैसे बॉन्ड बनते हैं ना वैसे ही उन्होंने बॉन्ड बना रखा है और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना शेयर कर रखा है एक दूसरे से, ठीक है। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिया उन्होंने और दोनों अपनी अपनी तरफ से इक्वल जो फोर्स लगा रहे हैं, ए जो है वो इक्वल फोर्स लगा रहा है, बी है वो भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर हो रहे हैं वो बीच में रह रहे हैं, ना ही ए की तरफ जा रहे हैं ना ही बी की तरफ जा रहे हैं। ये नॉर्मल कंडीशन होती है जब कोई भी बॉन्ड बनता है, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिए कि लेकिन अगर कोई भी जो एटम है किसी ऐसे एलिमेंट का जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, तो साइज़ अगर बहुत ज़्यादा छोटा होगा इसका मतलब उसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बी के अंदर ज़्यादा है, यानी बी का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका उसके अंदर ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो अगर हमें बॉन्ड दिखाई देगा तो इस तरीके से दिखाई देगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीच में नहीं प्रेजेंट होंगे, वो बी की साइड प्रेजेंट होंगे हल्के से, ठीक है। सो इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं कि बी के अंदर ज़्यादा पावर है तो बी उनको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। इसे ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर, इट इज़ द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। वही बात है कि ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की, ठीक है। जैसे कि आप और आपका जो भाई जो है वो आप अपने भाई को पेंसिल दे रहे हो और आपका भाई जो है आपको पेन दे रहा है, ठीक है। तो दोनों ने शेयरिंग कर ली एक चीज़ों की, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो अपने भाई से तो आप पेंसिल और पेन दोनों रख लेते हो खींच के अपनी तरफ, ठीक है। तो वो वाली चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एन एटम। साइज जो एटम का साइज़ है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा छोटा साइज़ फ्लोरीन का होता है, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और सबसे बड़ा साइज़ किसका होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। Out of alkaline earth metals, which is radioactive, which is smallest, which is less reactive, कि इनमें से कौन सा जो मेटल्स हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल्स वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कौन सा है। स्मॉलेस्ट तो मैंने बताया आपको, लेकिन इसमें हाँ इनमें से बताना है हमें। इसके अंदर जो है फ्लोरीन तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा हमें, तो सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट और लेस रिएक्टिव बताना आपको। रेडियो एक्टिव और स्मॉलेस्ट एंड लेस रिएक्टिव, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, बस इतने ही क्वेश्चंस थे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू दीज क्वेश्चंस विद द ग्रेट क्यूरियोसिटी। थैंक यू सो मच।